Good morning, student. How are you all? I hope all are fine. I am Wasim, your SST teacher from Smart Indian Model School. Students, as you know, I started a chapter 4 in economics, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे ग्लोबलाइजेशन के बारे में कि इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। अब कंट्रीज़ जो हैं बहुत सारी जुड़ चुकी हैं, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन सब कुछ कर चुके हैं। ये हमारा जिसमें दूसरा लेक्चर है, इसमें हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि एमएनसी के बारे में बताया था। और एमएनसी का जो तरीका था, प्रोसेस था, मल्टीनेशनल कंपनीज़, ठीक है ना, या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एमएनसीज़ के बारे में बताया था कि एमएनसी सेटअप कहाँ कहाँ होती है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। और एमएनसी का जो आज बिज़नेस है वो सब जगह फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसमें एक पैराग्राफ और दिया हुआ था, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से कि इसमें क्या था कि हम लोग ऑलरेडी इसके में बता चुके थे कि हाँ, एमएनसी का काम क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में अपना प्रोडक्शन को फैलाना था। अब आता है कि इंडस्ट्री के बारे में देखा था कि हम यहाँ पे ये पॉइंट एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे प्रोडक्शन जो है पूरे अक्रॉस कंट्रीज़, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में इसका प्रोडक्शन होता है। इन जनरल एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट वेयर देयर इज स्किल एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट अ लो कॉस्ट। यहाँ पे ये देखिएगा कि इंडस्ट्री का बारे में हमने बताया कि जो एमएनसीज़ का प्रोडक्शन है वो सेटअप वहीं पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं जहाँ पर एक तो मार्केट क्लोज होना चाहिए, दूसरा हमने देखा वहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर उनको सस्ते में मिल जाए, वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज़ अश्योर्ड। और भी जो प्रोडक्शन एक तरीके से कह सकते हैं जो फैक्टर है प्रोडक्शन करने के वो भी इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए, इसलिए एमएनसी फैक्ट्री सेटअप वहीं करते हैं। इन एडिशन एमएनसी माइट लुक फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है, एमएनसी ये भी चेक करती है कि वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, वहाँ पर टैक्सेस वगैरह क्या है, किस तरीके से उनको बिजनेस करना है। इसमें और भी चैप्टर्स में हम रीड करेंगे, ओके, इस चैप्टर में पॉलिसीज़ के बारे में। तो आगे हम देख लेते हैं और क्या है इसके बारे में कि सिंपल सा बताया गया कि हैविंग assured themselves of these conditions, MNC set up factories and offices for production. The money that is spent to buy assets such as land, building, machine and other equipment is called investment। तो यहाँ पर आता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो एमएनसी का हमने बता दिया कि एमएनसी जो है फैक्ट्री अपनी सेटअप वहीं करती हैं जहाँ पर उनको सारी चीज़ें मिल जाएँ, जहाँ पे उनको कंडीशन ऐसी पता चल जाती है जैसे क्या क्या चाहिए भाई। देखो, प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, प्लस वहाँ के मार्केट भी क्लोज होना चाहिए, आसपास ही होना चाहिए। और उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लैंड लेबर फैक्टर, ये जो है एंटरप्राइज तो होगा रिस्क लेने वाला, उसके साथ लैंड लेबर फैक्टर क्लाइमेट, ये सब चीज़ें वहाँ की देखी जाती हैं। उस तरीके से फैक्ट्री को सेटअप कर दिया जाता है। तो इसका जो है इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेसमैन हो वो पैसा सबसे पहले लगाता है, वो क्या करता है, ज़मीन भी खरीदेगा, अपनी एसेट लगाएगा वो, राइट, बिल्डिंग खरीदेगा, मशीन खरीदेगा, और इस तरीके से वो क्या करेगा, इक्विपमेंट जितने भी इंडस्ट्री में इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, सामान की ज़रूरत होगी, वो लगाएगा। तो उसे क्या कहा जाएगा, इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट बेड बाय एमएससी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब वही होता है, इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, चाहे वो दूसरे देश में लगा दें तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। बस क्या चाहते हैं ये लोग कि जब इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए बस प्रॉफिट, बस ये प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं। अब सिंपल सा है कि अगर जो भी बिज़नेस करता है तो वो किस लिए करता है। अगर कोई प्रोड्यूसर है तो सिंपल सा वो क्या करेगा, वो एक तरीके से अपनी जो एसेट्स है उसको वो बढ़ाना चाहेगा, जो उसको प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा। तो एक तरीके से तो एमएनसी सेटअप वेयर द प्रोडक्शन विल बी डन एट अ वेरी लो कॉस्ट एंड दे विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन से दे अर्न प्रॉफिट टू मच, इसलिए वो पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, इसलिए वो सेटअप करते हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल टिल यहाँ तक तो आपको सब समझ में आ गया होगा। एट टाइम्स एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज से कंट्रीज। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो कंपनीज है ना, ये एमएनसी क्या करती है कि एमएनसी इसका जो मेन काम है कि ज्वाइंट कर ला लेती है लोकल कंपनीज को उन कंट्रीज़ के अंदर भी। जैसे द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इन टू फोल्ड। देखें, जैसे फर्स्ट, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन फॉर फास्टर प्रोडक्शन। एक तो ये पहला है कि पैसा इसलिए इतना लगाते हैं एमएनसीज वाले कि जिससे कि क्या होता है कि वो नई नई मशीनें खरीदते हैं, उससे प्रोडक्शन तेज़ हो। दूसरा क्या होता है, एक तो ये हो गया, एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। और दूसरा ये देखा हमने कि इसमें वो नई नई टेक्नोलॉजी लाते रहते हैं, ठीक है ना, अच्छी अच्छी मशीनें खरीदते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, किस तरीके से प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए, इनका काम ये होता है। और देखो इसमें एक इसमें कार्टून में ये बनाया भी गया था, ये फिगर आप देख सकते हैं
कि क्या है यहाँ पर हायर वेजेस की जो वर्कर से डिमांड कर रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, वी विल शिफ्ट दिस फैक्ट्री टू अनदर कंट्री, इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव हेयर, क्योंकि ये फैक्ट्री बाद में क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर थी हड़ताल वगैरह कर रही है, डिमांड कर रही है हायर वेजेस की, इसलिए ये फैक्ट्री क्या करते हैं वहाँ से क्लॉज करके जहाँ पर वहीं सेटअप करेंगे जहाँ पर इनको लेबर सस्ते में मिले, क्योंकि इनको चाहिए होता प्रॉफिट, और प्रॉफिट जहाँ दिखेगा वहीं पर ये फैक्ट्री सेटअप कर देते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टोल टिल है, यहाँ तक तो सारा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ था, इसमें आप देख सकते हैं कि द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज़ टू बाई अप लोकल कंपनीज। ये आपने देखा, हमने बताया था कि क्या करती है, लोकल कंपनीज को भी खरीद लेती है, एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन को फैलाने के लिए। एमएनसी विद ए ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो, क्योंकि इनका पैसे ज़्यादा होता है एमएनसी के बाद, तो ये पैसा लगाने के बाद जो छोट बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो टेक एन एग्जाम्पल, ये कारगिल फूड था, ठीक है ना, कारगिल फूड के बारे में बात कर लेते हैं। अ वेरी लार्ज अमेरिकन एमसीज, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसने क्या करा है, अमेरिका का है, ठीक है ना, एमसीज है कंपनी है कारगिल, तो हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज द पारक। पारक फूड चलता था, तो वो उसने क्या करा, कारगिल फूड ने पारक को ख़रीद लिया, और पारक फूड हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केट नेटवर्क इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि पारक फूड का जो डिमांड थी इंडिया के कई एरियाज़ में, कई जो हम कह सकते हैं क्या था कि सिंपल सा उसकी मार्केट वेरियस पार्ट इंडिया के अलग अलग हिस्सों में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। फिर एक तो क्या करा उसने, जो कारगिल फूड था उसने क्या करा, उसने किसी से कांटेक्ट नहीं किया, उसने डायरेक्ट पारक से किया। क्यों? क्योंकि पारक की क्या थी, एक तरीके से अच्छी कैचिंग पावर थी एरिया में इंडिया के, तो उसने क्या करा, उसने सिंपल था बस वहीं उसी को ख़रीद लिया पारक को, और वो अब क्या बेचेगा, पारक वाला जो भी बनाएगा वो सब कारगिल के नाम से बिकेगा, और कारगिल वाले को प्रॉफिट चला जाएगा, उसने उसको डायरेक्ट पैसे दे दिए। तो इस तरीके से पारक फूड हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केट नेटवर्क इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर इट्स ब्रांड वॉज वेल रेप्यूटेड, क्योंकि इसकी ब्रांड जो थी बहुत अच्छी मानी जाती थी। ऑल्सो पारक फूड हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। अब जितनी भी पारक की ऑयल की रिफाइनरीज थी वो सब किसके पास चली गई, कारगिल के पास चली गई। कारगिल कहा कि वो, कारगिल की बात करें ये थी एमएनसी, राइट, एम कहा कि अमेरिका की। आर यू गेटिंग इट? अब कारगिल इज़ नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। अब यहाँ पे जो है कारगिल के नाम से जो चलता है ऑयल वो बहुत ज़्यादा इंडिया में फेमस भी। तो यहाँ पे आता है विद इन अ कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली। एक तरीके 5 मिलियन पाउचेस बनते हैं। 1 मिलियन इक्वल टू आपको मालूम है 10 लाख होता है, जो 50 लाख पाउचेस डेली बनाए जाते हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल टिल यहाँ तक तो सारा समझ में आ गया होगा ना बच्चों। तो हमने यहाँ देखा कि एमएनसी का काम क्या होता है। एमएनसी लोकल किसको, लोकल कंपनीज़ को भी ख़रीद लेती है, क्योंकि एमएनसी को तो नहीं पता। अब जैसे अमेरिका की कोई फैक्ट्री, अमेरिका की कोई एमएनसी कंपनी है, उसको तो नहीं मालूम है कि इंडिया में किस तरीके का प्रोडक्ट बनता है, इंडिया में किस तरीके की चीज़ें हैं, या कौन सा इंडिया का पार्ट कहाँ पर है, हिस्सा मतलब एक तरीके से किस पार्ट में किस चीज़ की डिमांड है। तो उन्होंने क्या करा, उसने इंडिया के ही जो कंपनीज थी उसको ख़रीद लिया, और इंडिया का कॉन्टेक्ट उसका अच्छा था पार्ट से, उसने लोकल वाले से, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अमेरिकन वाली कारगिल थी उसने पारक को ख़रीदने के बाद अपना नेटवर्क लंबा कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया। इनफैक्ट मैनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ एक्सीडिंग द इंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज गारमेंट। तो गवर्नमेंट्स एक तरीके से सर्विस सच एनॉर्मस वेल्थ, इमेजिन द पावर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एमएनसी। एक तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत सारी एमएनसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। यही क्या होता है, बजट इनका बहुत बड़ा, तो डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट्स में ही ज़्यादा शो करते हैं। इन ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा दौलत होती है, इस तरीके से क्या करते हैं, इमेजिन द पावर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, राइट। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल टेल है, यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इनके पास पावर भी बहुत होती है और इनके पास पैसा भी बहुत होता है, ये इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक तो सारा समझ में आ गया होगा। तो और इसको आप अच्छे से रीड करिएगा, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। हम जब जूम की क्लास लेंगे तो आपको इसको एक्सप्लेन करके देंगे, राइट।